जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया। देखिए, इसमें आपका आर एस अग्रवाल चल रहा है और आर एस अग्रवाल में आपका जो है कितने लाभ हानि चल रहा था ना। ठीक है, लाभ हानि में जो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, लाभ हानि में हो गए थे आपके क्वेश्चन 31। ठीक है ना। देखिए 31 तक मैंने बता दिए थे और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, तो 32 में देखिए भाई 32 भी ऐसे ही है, आसान प्रश्न है आपके, बहुत बढ़िया। देखिए इसने क्या कहा है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपए के 2 खरीदता है और क्या करता है भाई, 3 रुपए के 5 की दर से उन्हें बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितना होगा। तो भाई एक तरफ तो खरीदता है, एक तरफ बेचता है। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। तो या तो एक तरीका यह है कि भाई एक क्या है, यहां पर नींबू की बात कर रहा है, एक नींबू का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और एक नींबू का विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस पता चल जाए और उनका अंतर प्रॉफिट या लॉस होगा। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका मैंने आपको एक बताया था कि जब इस तरह के प्रश्न हो कि क्या कर रहा है, 1 रुपए के 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपए के 2 नींबू। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस है। फिर इधर दिया है आपको कितने रुपए के, 3 रुपए के 5 नींबू। ठीक है, ये सेल्स प्राइस दिया है। तो यहां पर जो है आपको मैंने बताया था कि इतने रुपए में इतने खरीदे और इतने रुपए के इतने बेच दिए। ऐसी कंडीशन में आपको अलग अलग इनका सेल्स प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना करिए। बस इसका फॉर्मेट लिखने का यही है, रुपए के इतने, रुपए की इतनी वस्तु, कितने रुपए की इतनी वस्तु खरीदी, इतने रुपए की इतनी बेच दी, सेम फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। तो यहां आप देखोगे 3 दूनी 6, माइनस हो जाएगा बाहर वालों की गुना, 5 एकम 5 और बटे में आपके वही 5 की 5 मतलब बाहर वालों की गुना और ऊपर गुना प्रतिशत लगाने के लिए 100। प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था, प्लस में बचते हैं तो प्रॉफिट और माइनस में बचता है तो लॉस। एक बचेगा 100 बटे 5 यानी कि 20% आपका इसमें प्रॉफिट है। देखिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी तो ना तो ये लिखना पड़ेगा, अब डायरेक्ट ये कर देंगे। तो दूसरे मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस कितने रुपए के भाई, 3 रुपए के 5 बेच दिए, ये सेल्स प्राइस हुआ, और 1 रुपए के 2 खरीदे थे, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो प्रॉफिट जो हो जाएगा आपका वो इसका अंतर हो जाएगा, ये घटाओगे आप इसमें से, एलसीएम आपका 10 हुआ, इसमें गुना कर, यहाँ गुना करोगे तो 2 की 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस और यहाँ कितने की 5 की, ये 5 हो जाएगा। फिर वही अब क्या करोगे तुम, यहाँ पर ये प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 1/10। और प्रॉफिट को प्रतिशत बनाने के लिए, प्रतिशत प्रॉफिट के लिए लाभ गुना 100 और बटे यहाँ पर क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 1/2 है। अब 1 और बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 0 से 0 कटेगी, 10 दूनी 20। तो भाई इस लफड़े में मत पड़ो और यहाँ पर जो है तुरंत इस मेथड से करो। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें दिया है आपका 33वां क्वेश्चन। इसने कहा एक फल विक्रेता कुछ संतरे जो है 10 रुपए के 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए के 6 की दर से बेचता है। इस बार देखो क्या किया इसने कि भाई 10 रुपए के 5 खरीद लिए, 10 रुपए के कितने खरीदे, 5 खरीदे और 15 रुपए के 6 बेच दिए इसने। तो यहां पर जो है इसे कितने का प्रॉफिट होगा आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 33 देखिए, 10 रुपए के कितने 5 खरीदे, ये कॉस्ट प्राइस, और 15 रुपए के 6 बेच दिए, 15 रुपए के 6 ये सेल्स प्राइस। तो वही अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना, 15 पंजे 75 माइनस 10 छिंग 60 और बटे में आपका 60 आएगा और ऊपर गुना 100 की प्रतिशत प्रॉफिट आ जाएगा। 15 बचे, 15 चौका 60, 4 से 25 बार कट जाएगा 100। तो यहां पर जो परसेंटेज में प्रॉफिट है आपका वो कितना, 25%। भाई मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपए की 12
1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि देखो 12 टॉफी बेच दी उसने, ठीक है यहां पर जो है 1 रुपए की उसने कितनी 12 टॉफी बेची, तो उसे 20% की हानि हुई। अब वो चाह रहा है कि मुझे भाई 20% का लाभ हो जाए, तो वो चाह रहा है कि भाई 20% का लाभ हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए की 12 बेच के तो लॉस हुआ, तो 1 रुपए में कम बेचनी पड़ेगी। लेकिन हम कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। देखिए एक बार आप इसे फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस किसी चीज का मान लिया 100 है, ठीक है, सेल्स प्राइस 1 जो है आपका कितना है 20 की हानि मतलब 80 रुपए। भाई 100 की चीज 80 में बेच रहा है, और सेल्स प्राइस 2 चाह रहा क्या है वो 20% का लाभ 120। देखिए ये आपको लिखना नहीं होता वैसे, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा बस यही है कि आप प्रैक्टिस करें। 1 रुपए की 12 कितने रुपए की 1 रुपए की 12 टॉफी की दर से, ठीक है, बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। ये ऐसा करने पर उसे हानि हुई यानी कि ये वाला प्राइस है, आप समझ गए होंगे। तो ये वाला प्राइस है तो बटे में जाएगा यही। अगर वो कॉस्ट पूछता 100 की गुना और सेल्स पूछता तो 120 की गुना, जो कि 20 का लाभ चाह रहा है ऊपर 120, तो ये उसका सेल्स प्राइस 2 आ जाएगा, जो वो दूसरा सेल्स प्राइस प्रॉफिट वाला कह रहा है। 0 से 0, 12 से 12 कट गया, 1/8 यहां पे बचा 1/8। इसका मतलब है 1 रुपए में 8 टॉफी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये सब नहीं लिखना होता। 20 की हानि पर है तो बटे में 20, 20 का लाभ चाहिए तो ऊपर गुना 100 मतलब 120। ठीक है, तो आप ऐसे करें, इसकी भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए कि हाँ कह रहा क्या है। देखिए इसके बाद क्या दिया है, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। अगर 1 रुपए के 20 बटन देता है तो 4% की हानि होती है। वो चाह रहा है कि 20% का लाभ हो जाए, तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे। सेम क्वेश्चन है भाई, समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट करेंगे हम, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 1 रुपए के कितने बेच रहा 12, 1 रुपए के 12 है तो 1 कितने का हुआ, 1 हुआ 1/12 का, सही है। अब यहां पर जो है, अच्छा 1 रुपए के 20 है, यहां पर बटन है ये 1 रुपए के 20, तो 1 कितने हो 1/20 हो गया आपका। 4% की हानि हो रही है, ऐसा करने पर 4 की हानि हुई तो 100 रुपए की चीज 96 में, यानी कि ये 96% है। अब वो चाह रहा है 20 का लाभ हो जाए, तो हमें चाहिए क्या 20 का लाभ ऊपर 120 की गुना, बस ये करना था आपको। 20 छिक्का 120 और 16 छिकम 96, 1/16 का मतलब है 1 रुपए में 16 बटन। तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 रुपए में उसे कितने बेचने 16 बटन बेचने, तो उसे कितने का 20% का प्रॉफिट बनता है। यार भी नहीं है, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बस खेलना है आपको परसेंटेज से, और तो कुछ नहीं है। और मजा आता है भैया ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा। देखिए एक खिलौने को जो है 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचेगी 20% का लाभ हो जाए। फिर से यही कंडीशन दिया है। तो यहां पर जो है आपको पता है 36 में कि मैंने जो है किसी वस्तु को 10 रुपए 80 पैसे में बेची, 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि हुई। कोई चीज 100 रुपए की मैंने 90 रुपए में बेची, तो ये 90% की वैल्यू हुई, बटे में जाएगी इसके। पूछा गया कि मुझे 20 का लाभ चाहिए भाई मुझे, तो बस 120 के ऊपर गुना, तो ये आपका सेल्स प्राइस आ जाएगा। ये 0 से यहां कट जाएगी, ठीक है, और 12 निम्मा 108, 12 12 144, एक 0 बची हुई है, दशमलव लगा दो, तो 14 रुपए 40 पैसे इसका प्राइस रहेगा। ठीक है, जब जाके उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का ये है कि जो प्राइस दिया है वो कितनी परसेंट के वैल्यू के रखता है या कितने रेशियो के रखता है, वो बटे में। और भाई जो भी पूछा है उसे यार ऊपर गुना में कर दो, तरीका नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, और जल्दी कितना होता है वो भी देख लीजिए। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो मैं आपको अगर बताऊं तो इसका आंसर 800 रुपया आंसर आता है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ही इसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ते पढ़ते इसका हम आंसर दे सकते हैं। अब कैसे हुआ मैं भी वो भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर रट रखा है कोई बात है।
5% हानि 5% लाभ, तो जुड़ेगा 10% की वैल्यू 80 रुपए। अरे 10% 80 तो 100% 800 रुपए। हो गया क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए समझने की जरूरत है। अब समझो, प्रैक्टिस करो, बस यही है और क्या है। अब देखिए समझिए, 37 में मैंने माना कि कोई चीज 100 रुपए की थी। एक बार समझिए, लिखना नहीं पड़ेगा इसे। उसके बाद इसने कहा कि 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि का मतलब है सेल्स प्राइस 1 इसका 95, फिर 5% लाभ पर बेचता है, तो सेल्स प्राइस 2 कितना है, 105 है। सही है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचे तो 5% का लाभ होगा। देखिए 5% की हानि पे बेच रहा है, फिलहाल इस पे बेच रहा है। अगर वो 80 रुपए अधिक कर दे, कितने रुपए अधिक कर दे, 80 रुपए, तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा, 5 का लाभ हो जाएगा। यानी कि इस प्राइस से इस प्राइस पे पहुंचने के लिए 80 रुपए का अंतर आता है। परसेंटेज में आप देख ही रहे हो 10 का आता है। ठीक है, तो बटे में आएंगे 10%, ये 10% की वैल्यू हुई, और गुना कॉस्ट प्राइस पूछा तो 100 की गुना, सेल्स प्राइस 1 यानी कि हानि वाला पूछता तो 95 की गुना, अगर ये लाभ वाला पूछता तो 105 की गुना, अगर ये कहते था मुझे 20% का लाभ चाहिए तो 120 की गुना। तो भाई जो चाहिए उसकी गुना, और जो दिया है बटे में। बस यहां पर जो है इस तरह से करना, तो आपका आंसर इसका 800 रुपए रहेगा। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी कल भी बताया, 5% की हानि है, एक घटा हुआ मूल्य, और 5% का लाभ, एक बढ़ा हुआ मूल्य। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जब एक प्रॉफिट और एक लॉस हो तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जब दोनों लॉस हो तो घटेंगे, और दोनों प्रॉफिट हो तो भी घटेंगे, सेम कंडीशन हो तो। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये देखेंगे भाई 5% की यानी 5 का लाभ, टोटल 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू है, इतने रुपए बढ़े, इस बार अंतर दिया है 80 रुपए का, तो 10% की वैल्यू के बराबर है 100% कितना। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें क्या है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे जो है उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है क्या है। तो भाई थोड़ा सा इसे समझिए, इस बार थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, यही क्वेश्चन है, इन्हीं को आगे ये समझो 37वें क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे हमें समझना है, देखिए इसने कहा एक पुस्तक का विक्रय मूल्य जो है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लिया मैंने यहां पर 38 में कॉस्ट प्राइस मैंने 100, ठीक है, और यहां पर जो है मैंने सेल्स प्राइस 1 रखा, इसका कितना 10% का लाभ 110। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 18 सही 3/4% का लाभ। अब देखिए यहां वो कह रहा है कि कम में खरीदता, ठीक है, अगर वो 4% कम में खरीदता, दूसरा कॉस्ट प्राइस, आपका जो कॉस्ट प्राइस 2 हो जाएगा, वो 4% कम का मतलब है यहां पर कितने, 96 रुपए में। 100 रुपए की जगह वो कितने में, 4% कम में 96 में खरीदता, और 96 में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे लाभ कितने का होगा, 18 सही 3/4% का। इस पे होगा वो लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो 96 का लाभ देख लो कितना होगा, इसे 18 या 18 चौक 72, 3 75, 75 बटे कितना 4, और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 छिकम 96, तो जो लाभ होगा वो 18 रुपए का होगा। तो जब हम इसमें 18 रुपए जोड़ेंगे यहाँ पे, तो सेल्स प्राइस 2 आ जाएगा। कितना भाई, हमें इसमें कितना जोड़ना, 18 रुपए का लाभ होगा। 18 सही 3/4 का मतलब है 18 रुपए का, 18% का इसका लाभ होगा। जब हम इसमें 18 जोड़ेंगे, ठीक है, 18 रुपए इसमें जोड़ते हैं तो आपको पता है कितना, 114 आ जाता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, एक बार समझ लीजिए फिर से। कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, वो कह रहा है कि 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है बेच दी। अब वो कह रहा है कि यदि हम 4% कम में खरीदते, हमने 100 में नहीं खरीदी, हमने कितने में, हमने खरीदी 96 में। अगर ये कॉस्ट प्राइस 1 है तो ये 2 हो जाएगा। 96 में खरीदी तो हमें 18 सही 3/4% लाभ होगा, इस पे होगा।
तो 96 का 18 सही 3/4 का मतलब है 75/4%, जो कि कितना है 18 है। तो 18 हमने इसमें जोड़ दिया, इस पे लाभ जोड़ दिया, तो बिकेगी कितनी 114 रुपए की। 96 रुपए की खरीद के 114 रुपए की बिकेगी। अब ऐसा देखो ध्यान से, तो इसने कहा खरीदा तो 6 रुपए अधिक में बेचा होता और यहां पर कितने अधिक में बेचा होता 6 रुपए अधिक में। मतलब जैसे हमने यहां बेच रखा, इस बेचने के बजाय हम इस पे बेचे तो कितने रुपए का अंतर आएगा 6 रुपए का। इस प्राइस से इस प्राइस में बेचने के लिए 6 रुपए का अंतर आएगा, रुपए में 6 है, जबकि ये परसेंट में देखोगे तो कितना हो जाएगा 10 से 14 4% हो गया आपका, समझो। ठीक है, तो 4 रेशियो या रेशियो कहिए आप इसे, ठीक है ना। 4 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से समझिए, तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना 100। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के लिए अब गुना कर देंगे 25 का 150 रुपए। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 150 रुपए है। थोड़ी सी समझने की बात है, 100 रुपए की खरीदी 110 की बेच दी, फिर 4% कम में खरीदता, 96 में खरीदता, तो 18 से 3/4 का लाभ होता है। इसमें मैंने देखा 18 का है, रेशियो में 18 का लाभ जोड़ा, इतना आ गया। तो वो कह रहा है 6 रुपए अधिक में बेचता, मतलब जितने में बेची गई उससे 6 रुपए अधिक में बेचेगा। यहाँ तो पहले 110 में बेच रहा था 114 में, तो 4 रुपए अधिक में बेचेगा। यहाँ 6 रुपए, तो 6 जो है किसके बराबर है 4 रेशियो के, तो 4 बटे में गुना 100। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप लोग ही खुद इसे शॉर्ट करेंगे। इसके बाद देखिए 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने आपको अभी बताया था, कल भी आए थे इस तरह के प्रश्न। तो भाई कुछ भी नहीं है, 100 पेंसिल बेचने पर 20 का लाभ होता है। तो मैंने आपको इस प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न में बताया है कि तुम सेल्स प्राइस ही मान लो 100। हमने कोई वस्तु 100 रुपए की बेची और हमें लाभ हुआ, प्रॉफिट है 20 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 100 की बेच दी, 20 का लाभ हुआ, तो खरीदी 80 की थी। प्रतिशत प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 20 का, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 और बटे में आएगा कॉस्ट प्राइस 80। 20 चौक 4 से काटोगे तो 25% आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं आपको बता दूं। देखिए आपने देखा कि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 20 गुना 100 तो हो गया, 20 तो ये हो गया जो लाभ है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 हो गया, बटे में क्रय मूल्य लाना था। अब यहाँ पर जब 100 बेचकर 20 का लाभ हुआ, तो 100 रुपए की बेच के 20 का लाभ हो गया, तो 80 रुपए की खरीदी होगी, तो बटे में आप क्या रख दो 80 रख दो। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे करना। ठीक है, इसे लिखने की जरूरत, बोर्ड पे कराना फिर आपको समझाना, तो कुछ तो एक्स्ट्रा तो लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो ये ट्रिक मैं बता रहा हूं अगर आप इसे थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आप खुद देखना आप इनसे कितना शॉर्ट लिखोगे। इसमें बहुत कुछ नहीं लिखोगे, आधा क्वेश्चन इससे भी। ठीक है, बस मेरा तो काम है आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाना, चलना आपको ही है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताना है। इस बार हानि हुई है, देखो ये समझ लो। तो मैंने कॉस्ट प्राइस है ना, सॉरी सेल्स प्राइस है इसमें पहले, वो मतलब बेचने पर कितना 36 संतरे बेचने पर 36 बेचे, मान लिया मैंने 36 रुपए की कोई चीज बेची, मुझे 4 का लॉस हुआ। लॉस हुआ कितने का 4 का, तो मैंने खरीदी कितने की होगी, मान लिया कोई चीज मैंने 36 रुपए की बेची और मुझे 4 रुपए की हानि हुई, तो मैंने 40 की खरीदी होगी ना इस बार। भाई लॉस तो जुड़ जाएगा ना 36 की। देखो 40 रुपए की वस्तु 36 में बेचोगे तभी तो 4 की हानि होगी, बस ऐसे समझ सकते हो। या 36 रुपए में बेची 4 की हानि, तो वापस 40 में खरीदी थी। ठीक है, अब इसे परसेंटेज लॉस बना दो। 4 का लॉस है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस 40, 4 धाम 40। ठीक है, 10% आपका आंसर आएगा। 10% का 4 40 का कितना है 10% है। आप देख के भी यहीं से कर सकते थे। देखिए इसके बाद क्या है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। तो देखो आप ये समझो कि हमने कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी, 50 का हमें लाभ हुआ, तो हमने खरीदी 250 रुपए की हमने कोई वस्तु बेची, 250 में बेच के 50 रुपए का लाभ हुआ, तो भाई 250 रुपए में बेच के अगर 50 रुपए का लाभ हुआ तो खरीदी 200 की होगी ना, कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब प्रॉफिट है ही, परसेंटेज में बदल दो बस। ऐसे कह रहा था कि मैं
कि लिखना नहीं पड़ता। 50, ठीक है, 50 का प्रॉफिट है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, कॉस्ट प्राइस आपका 200। 200 कैसे आया मैंने बता दिया, 250 बेच के 250 रुपए में बेच के 50 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने की होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा होगा वैसे तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन है, और आसान आपको बनाना भी है, देखिए समझना भी है। ये भी चीज कहनी है कि भाई हाँ आसान है। अगर आप भारी भारी मुश्किल रटो जाओगे तो यार मुश्किल ही हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो चीजों को आसान बनाने की कोशिश करें। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कोई दुकानदार है, कह रहा है कि भाई मैं जिस रेट लाता हूं उसी रेट बेच देता हूं। तो भाई ऐसा तो वो काम चलेगा नहीं, उसका घर की रोजी रोटी बाल बच्चे भाई कैसे पालेगा। तो प्रॉफिट तो कमाना है। अब ये क्या करता है वो देखिए, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो क्या कर रहा है, तोल में गड़बड़ कर रहा है। जहां उसे 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए था, वो 960 ग्राम दे रहा है, 40 ग्राम का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहां से उसके बाल बच्चों का पेट पल रहा है, जो कि गलत है। कम तोलना तो बिल्कुल गलत है, आप कह के लीजिए, ठीक है, वो सही है कि भाई हाँ इतने का प्रॉफिट मुझे लेना है। धोखाधड़ी बिल्कुल गलत बात है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितना होगा, 42 में। देखिए आपको पता है कोई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो 40 ग्राम का वो प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। 40 ग्राम, इस 40 ग्राम को हमें परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस आता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रॉफिट जो है वो वृद्धि भी है, और जब वृद्धि लिखते हैं तो बटे में कम वाली संख्या यानी कि 960, या फिर जिस बाट का प्रयोग कर रहा है आप उसे बटे में रखेंगे। तो यहां से 16 छिकम 96, ठीक है, 16 वो तो 4 से 24, 24 चौका 96, ठीक है ना। और यहां से आप काट देंगे, 4 से काट दिया आपने 25, और 4 से काट दिया 6, और 6 चौक 24 और 1/6। तो यहां पर जो है 4 से ही 1/6% का इसे लाभ हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बता रहा है। 43 में क्या दिया है, इसने कहा एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। अब देखिए तराजू है, एक ऐसी तराजू है कि जब वो क्या करता है, जब वो खरीदता है किसी से वस्तु, जैसे सोनार हो गया, वस्तु खरीदता है, सोना लिया उसने, तो जब ग्राहक देने आया तो उसने क्या किया, 100 ग्राम की जगह उससे कितना 110 ग्राम सोना ले लिया। और जब उसने ग्राहक को सोना दिया सोनार ने, तो तब उसने क्या गड़बड़ कर दी, तब 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम दे दिया। तो यहां से हमें एडजस्ट करना है कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ ऐसी कंडीशन में। तो आप ये समझिए, जब इस तरह की तराजू हो कि दोनों बार जो है वो प्रॉफिट कमा रहा हो, खरीदने में भी और बेचने में भी, तो आपको बस वो क्रमागत वाली मैंने बताया था, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी, सदाबहार वाला, 2 क्रमागत वृद्धि या 2 क्रमागत कमी या 1 वृद्धि 1 कमी, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको पता है, तो भाई दुकानदार तो दोनों तरफ से ही लाभ कमा रहा है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस 10 और प्लस 10, प्लस 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 जाएगा, और 10 गुना 10 और बटे 100, ठीक है। ये कट जाएगा एक बार, तो 10 10 20 और 1 21। तो यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का आएगा, आपका 21% का प्रॉफिट आएगा। जब ऐसी तराजू का प्रयोग किया गया हो तो उसमें सदाबहार लगाओ। अगर एक 20% और एक 10% होती तो 20 30, ठीक है, 20 और 10 30 और 2 32% का होता। तो ऐसे आपको नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन 44, एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो फिर से भाई बेईमान, बहुत बेईमान आ चुके हैं भाई इसमें। तो इसमें जो है
वो वादा कर रहा है, दावा मतलब कि यहाँ पर क्या है कि दावा कर रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन भाई कोई भी जो है जिस रेट लाके उसी रेट बेचेगा तो भाई उसका तो चलेगा नहीं, कैसे चलेगा, ठीक है। तो वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके अब बाट में गड़बड़ करता है, यानी कि तो कर रहा है कि 11 सही 1/9% का वो लाभ कमाता है। तो यहां पर हमें ये बताना है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। तो इस बार हमें लाभ दिया गया है और बाट पूछ लिया गया है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से उठाए या फिर देखो कैसे। 1000 का बाट होता है 1000 ग्राम का, 1 किलो का। उसमें क्या कर रहा है, वो बाट प्रयोग कर रहा है कितने का, x का। मैंने मान लिया कितना, x ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो उसका जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 माइनस x। तो प्रॉफिट हो गया आपका 1000 माइनस x, ठीक है। तो प्रतिशत अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो पता है आपको 1000 माइनस x प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 और बटे में मैंने आपको बताया था जो बाट प्रयोग कर रहा है या कमी वाला, यानी कि ये x आएगा। और जो ये लाभ है, ये लाभ दिया है परसेंटेज में लाभ है, किसके बराबर है, 11 सही 1/9। तो मतलब आपको 100 बटे, ठीक है, 100/9 के, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 100/9 के। अब यहां से काट दो, 0 से 0 साफ, ये आ जाएगी आपकी 9000 माइनस जो है 9x और बराबर ये उधर चला जाएगा 1x, ये उधर चला गया, हो गए 10x बराबर आपका 9000। तो 0 से 0 काट दो, x बराबर 900 ग्राम। तो यानी कि जो बाट प्रयोग कर रहा है वो कितने का, 900 ग्राम का कर रहा है। या तो आपका ये तरीका हो सकता है, या जो आपका दूसरा तरीका हो सकता है वो क्या है आप समझिए। अगर मैं पहला ऑप्शन इसमें से देखता हूं, अगर 960 ग्राम का बाट यूज करता है तो 40 ग्राम की गड़बड़ करता है। तो 40 ग्राम को प्रतिशत में लगाने के लिए गुना 100 बटे में 960। क्या इससे ये 100/9%, 11 सही 1/9% आता है या नहीं आता है, वो हमें चेक करना है। तो 0 से 0, 24 चौक का 96, तो 24 से काट के तो नहीं आएगा। तो भाई ये तो 100/9 तो नहीं आएगा, 100/24 आ रहा है, 100/9 आना था। तो ऑप्शन गलत है। अब ऐसे ही मैं डायरेक्ट बस 900 उठाता हूं, डी ऑप्शन। 900 का मतलब है 100 ग्राम की गड़बड़ करता है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कितना आपका 900 का बाट प्रयोग करा है। देखो 100/9 आ गया, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ये दूसरा तरीका है आपसे आपका ऑप्शन से करने का, ठीक है। बस प्रॉफिट बराबर लाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए भाई क्या दिया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। अब ध्यान से इसे भी देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। अब तक तो ऐसे दुकानदार आए थे जो क्रय मूल्य पर बेच रहे थे लेकिन बाट में गड़बड़ कर रहे थे। अब ये सबसे बेईमान दुकानदार आ गया है जो कि बाट में भी गड़बड़ कर रहा है और वस्तु को अधिक मूल्य पे भी बेच रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप समझ लो, ठीक है। इसमें चलो मैं पहले बताता हूं कि कैसे होगा यह प्रश्न। अब यहां पर 10% लाभ पर बेचता है 45, इसका मतलब है कि कोई 100 रुपए की चीज है, कितने के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर 110 रुपए में। कॉस्ट प्राइस और ये सेल्स प्राइस, ऐसे हो गया कि भाई 100 रुपए की खरीद के 110 रुपए में बेचता है। एक कर रहा है बाट का प्रयोग, वास्तविक माप से 20% कम तोल का प्रयोग करता है, मतलब जहां उसे 100 ग्राम बाट का यूज करना चाहिए वो 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही यूज करता है। तो यहां पर जो है उसका प्रॉफिट क्या है वो ये देखिए, प्रॉफिट बनेगा आपका 30 का, और प्रतिशत प्रॉफिट लगाने के लिए 30 गुना 100 और बटे में मैंने आपको वही बताया था कि कमी वाली वृद्धि लिखते हैं तो ये प्रतिशत वृद्धि होती है, तो बटे में कम वाली यानी कि 80 आता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 से काटोगे तो 25, 25 या 75 यानी कि 37.5%। तो जो प्रॉफिट है उसे वो 37.5% का है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए बात को, क्या कंडीशन है। एक तो ऐसा आपको मिलेगा कि एक ऐसी तराजू का प्रयोग करेगा जिसमें वो दोनों तरफ से लाभ कमाता है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। एक तो टाइप का ये क्वेश्चन होता है। एक दूसरे टाइप का ये हुआ, क्या करेगा,
आपको मतलब कम तोल का प्रयोग करता है, कम तोल का प्रयोग करता है और वस्तु को अधिक मूल्य पे बेचता है। ठीक है, वस्तु को अधिक मूल्य पे बेचता है। एक ये टाइप का हो गया। एक तीसरे टाइप का कैसा होगा कि वस्तु को क्रय मूल्य पे तो बेच देगा लेकिन कम तोल के बाट का प्रयोग करेगा, जो अभी वो क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप इन्हें फोकस बनाइए कैसे करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न है जिसमें प्रॉफिट पे भी कमा रहा है और कम तोल का भी प्रयोग करता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और अगर वो एक तराजू ऐसी प्रयोग कर रहा है कि उसमें खरीदते समय और बेचते समय भी वही प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप सदाबहार का यूज करिए। और अगर वो कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है तो 1000 ग्राम में से जितना भी वो यूज कर रहा है उसे घटा के प्रॉफिट वो इसके जैसा ही समथिंग हो जाएगा बस। तो आपको ऐसे करना है प्रश्नों को। ठीक है, तो भाई दिक्कत तो नहीं होनी। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। देखिए, किसी वस्तु को अगर हम 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, अगर हम किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, ठीक है, उस वस्तु को हम 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। देखिए, जो लाभ है वो हानि से दुगना है, ये बात कही गई है। अगर लाभ और हानि बराबर हो जाए, तो मैंने आपको पहले ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं कि अगर लाभ और हानि बराबर हो जाए तो दोनों प्राइजों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, औसत निकाल दो बीच की वैल्यू। लेकिन अगर हानि दुगनी हो जाए या लाभ दुगना हो जाए तो कैसे होगा, आइए हम समझते हैं 46वें में। देखिए, प्रॉफिट और लॉस, 900 रुपए में बेचता है तो लाभ हो रहा है और 600 रुपए में बेचता है तो हानि हो रही है, लेकिन हानि का दुगना है लाभ। अगर हानि x रुपए की है तो लाभ 2x रुपए का है। बिना x के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी आसान है समझने में, ये आसान आपको लगेगा। ठीक है, वो भी ट्रिक है, मैं बता दूंगा आपको, एक बार समझ लेना उसे भी। देखिए, अगर यहां पर हम बात करें 900 रुपए की, 900 रुपए में बेच के क्या होता है प्रॉफिट। अगर मैंने कोई चीज 110 रुपए में बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 100 की खरीदी होगी। तो कॉस्ट प्राइस लाने के लिए प्रॉफिट को क्या करो, घटा दो, 2x मैंने इसमें से घटा दिया। अगर मैंने यहां पर 600 रुपए में बेची कोई वस्तु और मुझे x का लॉस हुआ तो उसे मुझे जोड़ना होगा, तब कॉस्ट प्राइस आएगा। तो ये भी कॉस्ट प्राइस बना, ये भी कॉस्ट प्राइस बना, दोनों हो गए बराबर। ठीक है, अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उधर चला जाएगा 3x हो जाएंगे, 600 इसमें से घट जाएगा 300 आ जाएगा। तो x बराबर आपको काटना है, यानी कि x बराबर आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब इसने पूछा था कॉस्ट प्राइस आप इसमें मुझे बता दीजिए। तो मैं अगर x का मान यहां रख दूं 100 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये कॉस्ट प्राइस ही तो है, 600 प्लस 100 यानी कि 700 रुपए। तो 700 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां रखता हूं तो 100 दूनी 200, 200 इसमें से घटा लो तब भी आपका 700 रुपए आएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है आपका ये, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, फिर वही बात है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, लाभ हानि का दुगना है, 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो, एक लाभ एक हानि, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इनका अंतर कितना आपका लाभ हानि का, एक में लाभ एक में हानि, 600 रुपए और इसका 300 रुपए। जो हमारा लाभ हानि का अनुपात है वो कितना, जब जुड़ेगा, जब एक लाभ एक हानि तो जुड़ेगा, दोनों लाभ तो घटेंगे, दोनों हानि तो भी घटेंगे। तो ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस में चाहिए भाई। देखो मैं आपको बता दूं, तो आ जाएगा आपका कितना, 3 से मैंने भाग किया 100 आया, तो मैं 100 इसमें जोड़ूंगा क्योंकि हानि है, तो 100 की हानि तो ये आ गया 700 रुपए, फिर तो ऐसे हो जाएगा। और इसमें से मुझे 200 घटाने थे, लाभ हुआ था, ये 700 रुपए दे देगा। तो मतलब ऐसे भी मैं कर सकता था क्वेश्चन को। अब सोचेंगे कि ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिस है। देखो ठीक है, तो आप ऐसे भी करें, इसमें भी देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, ये समझना थोड़ा आसान है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई गलती की गुंजाइश इसमें कम है, आप तुरंत कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बड़ा नहीं है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं। इसके बाद देखते हैं भाई क्या दिया है यहां पर। इसने कहा 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य जो है क्रम से 180 रुपए 200 रुपए है। 2 प्रकार की हमारे पास चाय है जिनका मूल्य जो क्रम से 180 रुपए प्रति किलो और 200 रुपए प्रति किलो है।
इन्हें जो है 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसका लाभ बताना है कितना है। ध्यान से समझिए, मेरे पास 180 रुपए किलो वाली चाय है, मेरे पास 200 रुपए किलो वाली चाय है, और अनुपात में मिलाना 5 और 2, 5 और 3 के। तो 180 रुपए वाली 5 किलो और 200 रुपए वाली 3 किलो। ठीक है, तो देखिए आइए कैसे करते हैं। 47 में सबसे पहले हम देख लेते हैं खरीदी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ रहा है, देखो यहां पर जो है 180 रुपए किलो वाली चाय है जो कि 5 के रेशियो में मिलानी, 5 अनुपात में, तो मतलब 5 हो जाएगा, 5 किलो मान ली मैंने ये। ठीक है, प्लस दूसरी 200 रुपए वाली है, वो मैंने कितने किलो, यहाँ 3 के रेशियो में 3 किलो हो गई। तो मतलब हमने कुल मिला के खरीदी कितनी है, ठीक है, खरीदी चाय कितनी है आपको, 5 किलो या 3 किलो यहाँ, तो 18×5 = 900 और 600 1500 रुपए की। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, 1500 रुपए की हमने चाय खरीद ली। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, सेल्स प्राइस देखो कितना, वो 210 रुपए के हिसाब से बेचता है 1 किलो 210 की। तो हमारी हो गई यहाँ पर 5 और 3 8 किलो, 21 8 168 यानी कि 1680 रुपए की। मैंने 1500 रुपए की चाय की लागत आई, मैंने बेच दी 1680 रुपए की, तो मुझे प्रॉफिट हो गया कितने का, 180 रुपए का। 180 का प्रॉफिट हुआ, प्रतिशत लगाने के लिए 100 करना था, और बटे में आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि 1500 आना था। तो ये आपका कट जाएगा, 15 12 180 यानी कि 12% आपका यहाँ पर लाभ बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसने कहा शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसमें जो है 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाले वनस्पति तेल को, तेल मिलाकर मिश्रण को जो है हम 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। तो इस प्रकार जो है 20% लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, देखिए समझिए, हमारे पास एक तो शुद्ध घी है जिसका रेट है 100 रुपए किलो, एक वनस्पति तेल है उसका रेट है 50 रुपए प्रति किलो। फिर हमने दोनों को मिलाए, हमने किसी अनुपात में मिलाए हैं, भाई ज्यादा कम वो अलग बात है, कौन से को ज्यादा कौन से को कम मिलाया होगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका मिश्रण को 96 रुपए में बेच दिया प्रति किलो, जबकि हमारे पास 100 रुपए किलो भी था, 100 रुपए किलो का घी भी था, जबकि हमने और 50 वाला भी था। तो उससे क्या हुआ, उसकी लागत कम हो गई, तो हमने उसे 96 रुपए में बेच के भी हमने प्रॉफिट कमाया कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट कमाया। तो हमें बताना है कि वो अनुपात में क्या मिला है। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, हमारे पास एक 100 रुपए वाला है, एक 50 वाला है, एक उसका मिश्रण हमें बीच में चाहिए, तो हम रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, मिश्रण विधि से, एलिगेशन। तो हमें यहाँ पर जो 96 रुपए में बेचा गया है, ये हमें बेचा सेल्स प्राइस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, उसकी लागत क्या रही है। वो कैसे पता चलेगा, देखिए अगर हमने कोई चीज 96 रुपए में बेच दी है, तो हमें ये पता है इसमें 20% का लाभ हुआ मुझे, तो वही बात है 100 की चीज हमने 120 की बेच दी 120% में, तो ये 120% है, और मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मैं 100 की गुना कर लूंगा, तो ये आपका सीपी आ जाएगा 12 8 96 यानी कि 80 रुपए। तो भाई जो चीज हमने, जो घी हमने 96 रुपए का बेचा 20% के लाभ पर, उसकी लागत हमारी 80 रुपए थी, वो हमें मिल गई। अब देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास पता है एक शुद्ध घी 100 रुपए वाला था, एक वनस्पति तेल 50 रुपए वाला, जिनका मिश्रण था 80 रुपए। इससे हमें रेशियो यहां बहुत आसानी से मिलेगा, ये आपका 30 बचता है और ये आपका 20 बचता है, 0 से 0 कट जाएगी। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 किलो शुद्ध घी लिया तो 2 किलो उसमें वनस्पति तेल मिलाया गया, बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 3:2। इस तरह के प्रश्नों में एक चीज और आप ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्नों में आप हमेशा ये ध्यान रखो वो पहले किसे रख रहा है। तो जैसे 100 का पहले है फिर 50 का बाद में, तो उसी के अकॉर्डिंग रखोगे। अगर आपका ये गलती से इधर उधर हो गया, कई बार क्वेश्चन में आपको जैसे ये 3:2 भी मिलेगा, 2:3 भी मिलेगा, अगर आपने गलती से इधर उधर कर दिए तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखो रेशियो वाले क्वेश्चनों में कि पहले किसकी बात की गई है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे भाई आप लोग इसे। देखिए भाई यहां पर इसने कहा मुकेश ने जो है
40 किलोग्राम गेहूं जो है 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। देखिए 40 किलो तो खरीद लिए 12.5 रुपए वाले और 25 किलो खरीद लिए 15 रुपए 10 पैसे वाले। अब इन्हें मिश्रण को, इसे मिलाकर मिश्रण को किस भाव बेचे कि उस पर जो है उसे 10% लाभ हो। तो भाई 10% का वो लाभ चाह रहा है तो किस भाव बेचे। तो भाई पहले ये पता करो ना हमें लागत कितने की आई है, हमने जो गेहूं खरीदा वो हमें मिला कितने का है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो कैसे, बहुत आसान है, आप लोगों को पता है कैसे करना है, आप लोग इतना तो खरीदते बेचते होंगे। तो 40 किलो गेहूं 12.5 के रेट में, ठीक है, तो कितने का हमने खरीदा यहाँ पर, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 चौका 500, तो 500 रुपए का गेहूं खरीद लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 25 किलो 15 रुपए 10 पैसे के, 25 किलो 15 रुपए 10 पैसे के रेट में खरीद लिया। कोई बात नहीं भाई, 25 ही कम 25 का 5 हो जाएगा, हासिल को आपके 2 हो जाएंगे। और 25 पंजे 125 और 2 27, ठीक है ना, एक अंक पे दशमलव हो जाएंगे। और 25 ही कम 25 और 2 27, 25 पंजे 125, तो ठीक है भाई, यहां पर आ जाएगा 25 एकम 25 का 5 हो जाएगा, दशमलव एक अंक पे 2 हो जाएगा यहाँ हासिल। और 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 127 12 हासिल के हो जाएंगे। और 25 एकम 25 12 37, ठीक है, यानी कि यहां पर जो है कितना 377 रुपए 50 पैसे। तो अगर हम इसकी लागत देखें तो हमारे पास 65 तो किलो गेहूं हो गए, 65 केजी का सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको पता है 877 रुपए 50 पैसे। ये तो समझ में आया, हमने 65 किलो गेहूं खरीद लिए और उसकी लागत आई हमारी 877 रुपए 50 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें इस पे चाहिए 10% का प्रॉफिट, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, और प्रति केजी भी पूछा गया है कि प्रति केजी हमें बताना है। तो भाई देखिए सेल्स प्राइस प्रति केजी 877 रुपए 50 पैसे, कितने का लाभ चाहिए हमें, 10% का लाभ। 100 रुपए की वस्तु 110 में, यानी कि 100% को हमें 110% में बेचना, 110% हटाने के लिए बटे में 100, तो ये आ गया 110%। इतने में तो हमें सारा बेचना है, लेकिन यहाँ पर 65 किलो है तो हम इसे 65 से अगर भाग कर देंगे तो ये प्रति केजी 1 केजी का मूल्य पूछा है, तो ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 0 कट जाएगी भाई यहाँ पर, और आप 13 से काट दीजिए, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और 13 से ये कट जाना चाहिए भाई, 13 6 78, आपके यहाँ पे कितने बचेंगे 9, और 13 सत्ते 91, और 13 पंजे 65। और अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 13.5 रुपए, ठीक है। तो 13.5 और 11 की गुना कर लो इसमें, तो 11 पंजे 55 और 11 13 143, 143 और 148, 148। और जब 10 से भाग करेंगे, ठीक है ना, मतलब एक दशमलव तो पहले से ही है, एक ये भाग करेंगे तो 14 रुपए 85 पैसे इसका आंसर आएगा। आपको 14 रुपए 85 पैसे प्रति किलो से बेचना होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, खरीदा कितने का, बेचा कितने का, 10% के लाभ पर 65 किलो है, 1 किलो आपका आ गया। आपका इसमें दिया है कपड़े के एक व्यापारी ने जो है अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया तथा शेष कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको जो है कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ये हमें बतानी है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और तरीका भी बहुत अच्छा है। अगर इस प्रश्न को पूरा किया जाए फैलाकर तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इसे सेकंडों में करेंगे और अच्छे से, कैलकुलेशन भी आसान भी है। देखिए सबसे पहले इसने कहा इस तरह के क्वेश्चनों को जब किसी वस्तु का आधा भाग या तिहाई भाग इतने लाभ पर या हानि पर ऐसे बेच दे, ठीक है, कुछ क्रय मूल्य पे बेच दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना देखो, इसने कहा कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर।
हमने आधा लिखा, आधा होता है 1/2। 20 के लाभ पर मैंने 20 लिख दिया जू का तू बस। अब कैसे पता चलेगा लाभ या हानि, तो इसके आगे चिन्ह लगा दो प्लस का तो लाभ हो गया, और माइनस का लगा दोगे तो हानि हो जाएगी। अब ये कह रहा है देखो आगे, जाए मिश्रण को, अच्छा, तथा शेष कपड़े का आधा भाग। अब देखो जब आधा बेच दिया तो बचा आधा, और आधे का भी आधा भाग, ये हो गया कितने में बेच दिया, 10% के, वो 20% की हानि पर बेच दिया। मैंने इसमें गुना कर दी 20 की, और हानि है तो भी आज हम मतलब इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम इस पे। तो अब बाकी बचा हुआ क्रय मूल्य पे। अब आप थोड़ा सा समझो, जो चीज क्रय मूल्य पर बेच दी गई, ना तो वो प्रॉफिट में हमें असर दिखाने की, ना वो हमें लॉस में असर दिखाने की उससे पड़ता, तो वो तो जितने का आया था उतने का बिक गया। तो हमें जो प्राइस जो इसमें क्रय मूल्य पे बेच दिया गया उसे छेड़ना नहीं है। अगर हम इसे बढ़ाना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, जो बचेगा 1/4 हो गया, 1/4 ही बचेगा, आधे का आधा बचेगा 1/4, जो कि ना लाभ ना हानि, जीरो पे। जब हम उसमें जीरो की गुना करेंगे वो जीरो कर देगा, तो हमें उसे लिखना ही नहीं है, क्यों टाइम हम वेस्ट करें। ठीक है, बस हमें प्रॉफिट और लॉस पे बात करनी है। तो देखो यहां से कट जाएगा 10% और 4 पंजे 20, प्लस के 10 माइनस के 5 तो बचेंगे प्लस के 5%। तो इस पूरे लेन देन में हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे। ठीक है, आप अगर इसे देखते हैं 50वें क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो भाई आप इन चीजों को देखिए, अच्छे से समझिए, और जो ट्रिक है बड़ी जबरदस्त है, आप समझिए। ठीक है, मेहनत करिए खूब दिल लगाकर, ईमानदारी से, सफलता जरूर मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मुझे भी पूरा विश्वास है, अगर आप ईमानदारी से लगेंगे, आप लगे रहिए, बस मन से लगे, मेहनत करिए, तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। आप हार मत मानिए, किसी के कहे पे मत जाइए, आपको वो कह रहा है ये कह रहा है, बहुत मिलते हैं कि भाई तेरी नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे छोड़ो, अपना मन बना लो एक बार कि भाई करना है तो करना है। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग जो है तरक्की करें अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।